जय श्री कृष्ण। 48 कोस कुरुक्षेत्र एक सांस्कृतिक यात्रा। हमारी इस सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक यात्रा के आज है हम अगले पड़ाव पर। और ये जो जगह है, इस जगह का संबंध जहां एक और जनश्रुतियां महाभारत से जोड़ती हैं, वहीं दूसरी ओर जनश्रुतियां और हमारे पुराण इस जगह का संबंध जोड़ते हैं माता अदिति के साथ। तो आज है हम वीर अभिमन्यु की भूमि अभिमन्युपुर अमीन कुरुक्षेत्र में। ऐसा माना जाता है कि देवताओं की माता अदिति ने इसी स्थान पर सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की और परिणाम स्वरूप आदित्य यानी कि मार्तंड उनको पुत्र रूप में प्राप्त होते हैं। फिर आदित्य युद्ध करते हैं दानवों के साथ और उनको हराते हैं और इस तरह से फिर इंद्र को उसके सिंहासन की वापसी होती है। महाभारत में इसका वर्णन मिलता है कि वीर अभिमन्यु ने जब वो अपनी माता के गर्भ में थे तभी चक्रव्यूह के भेदन का रहस्य जान लिया था, पर चूंकि उनकी जो माता थी वो बीच में सो गई थी, इसीलिए अंतिम द्वार का भेदन कैसे करें ये वो नहीं जान पाए। महाभारत के युद्ध में जब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की तो धीरे धीरे अभिमन्यु से जितने भी पांडव वीर थे उनको अलग किया गया और इस तरह से ज्यों-ज्यों वीर अभिमन्यु उस चक्रव्यूह के भीतर दाखिल होते चले जाते हैं वो अकेले पड़ते चले जाते हैं, पर फिर भी वो सब कौरवों से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं। वो छठे द्वार पर होते हैं कि वहां पर दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण उनको मिलते हैं, वो उसका संहार करते हैं। दुर्योधन अपने पुत्र के संहार से बौखला जाता है, फिर वो कहता है किसी भी तरह से इसका आज हमें संहार करना ही करना है। फिर वो जब 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचते हैं तो वहां पर जयद्रथ होते हैं और इस तरह से 7 वीर होते हैं जो एक साथ वीर अभिमन्यु के ऊपर आक्रमण करते हैं। वीर अभिमन्यु उन सब के वारों को सहन करते हुए, उन सब को पीछे हटाते हुए डटे रहते हैं, पर आखिरकार उनका बस नहीं चलता और फिर उनके जो शस्त्र से उनसे छूटने लगते हैं। फिर वहीं पर जब उनसे कुछ भी नहीं बन पड़ता तो अपने ही रथ का वो पहिया निकालते हैं और उस पहिए से फिर उन समस्त जितने भी उनके ऊपर दाव थे उन सब से अपनी रक्षा करते हैं और इस तरह से वो आखिर में वीर गति को प्राप्त होते हैं। महाभारत के युद्ध में एक से एक वीर हुए हैं, एक से एक योद्धा हुए हैं, पर जब भी पराक्रम की बात आती है तो वीर अभिमन्यु सा दूसरा कोई नाम कहीं नहीं मिलता। अब कहने को तो ये एक तीर्थ है, एक स्थल है, पर इसके साथ जाने कितने किस्से, कितनी कहानियां, कितनी जनश्रुतियां जुड़ी हैं। अब हम सोच रहे हैं कि आपको उनमें से कितनी बताएं और कितनी का संक्षेपीकरण करें। अब आप ये देखें कि मेरे एक और देव माता अदिति की समाधि है तो दूसरी ओर महर्षि कश्यप की समाधि है। और ये जो समाधियां हैं यहाँ की लोक मान्यताओं, लोक आस्थाओं और जनश्रुतियों के अनुसार ये जो समाधियां हैं कोई प्रतीक स्वरूप की समाधियां नहीं हैं। यहाँ लोग कहते हैं कि माता अदिति ने और महर्षि कश्यप ने यहाँ पर बैठकर हजारों हजार साल तपस्या की थी और इस तरह से उनकी जो शरीर की यात्रा पूरी होती है वो यहीं पर बैठकर होती है और इस तरह से ये जो समाधियां हैं वो मोक्ष समाधियां हैं। इस समूचे परिसर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर के सामने इस वक्त मैं उपस्थित हूं और ये है बनखंडी महादेव जी का मंदिर। ये मंदिर स्वयं प्रकट हुआ था और क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो अदिति वन के नाम से विख्यात था तो इसीलिए इन्हें बनखंडी महादेव यहाँ पर कहा जाता है। इनकी बहुत मान्यता है और शिवरात्रि के दिन यहाँ पर ऐसा मेला लगता है कि आसपास के बहुत दूर तक के लोग उस मेले में आते हैं और यहाँ के मेले का हिस्सा बनते हैं। ये जो सरोवर है
इसे सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर भाद्रपद मास की छठ के दिन लगता है एक बहुत ही विशाल मेला। और इस तरह से ये मालूम पड़ता है कि समूचे क्षेत्र में एक समय ऐसा रहा होगा जबकि खूब सूर्य उपासना होती होगी। और ये जो सरोवर है आज जिस भव्य और आकर्षक रूप में हमें दिखाई पड़ता है, हमेशा से ऐसा नहीं था। सबसे पहले तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने और विशेषकर युवाओं ने इसके जीर्णोद्धार के लिए बहुत सारा काम किया, और बाद में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने अपनी सहायता यहाँ पर प्रदान की, तो इसका जो फिर ये मौजूदा स्वरूप हम देख पा रहे हैं वो बनता चला गया। तो 48 कोसीय कुरुक्षेत्र परिक्रमा के हम थे अपने आज के पड़ाव देव माता अदिति और महर्षि कश्यप की तपोभूमि और वीर अभिमन्यु की रणभूमि और महादेव बनखंडी के क्षेत्र अभिमन्युपुर अमीन कुरुक्षेत्र में। तो आप भी इस सुंदर, मनोरम और आध्यात्मिक भावों से आपूरित जगह पर जरूर आइएगा। और तब तक हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे इन वीडियोस को अपने आप भी देखें और अपने परिचितों को, अपने शुभचिंतकों को भी दिखाएं, और इस तरह से इस महान उपक्रम का आप भी भागी बने। तो कल को हम होंगे किसी और नए पड़ाव, नए तीर्थ क्षेत्र, वहाँ की बातें, वहाँ के आख्यान हम आपको बताएंगे, वहाँ की कुछ चीज़ें आपको नए तरह से दिखाएंगे। तो तब तक के लिए आज हमें यहाँ से अनुमति दें। जय श्री कृष्णा।